सबको जय मसीह की। तेरी शक्ति कम है। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 24 वचन 10 से लेकर 12 तक जब हम पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स चैप्टर 24 वर्स 10 to 12 लिखा है। नीति वचन 24:10 में, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो घात किए जाने को है उनको मत पकड़ा। यदि तू कहे कि देख, मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वह हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? याद रखो, यहाँ पर हमारी शक्ति विपत्ति में कम हो जाती है। ओके, और कुछ बातों पर मैं आप लोगों का ध्यान करवाना चाहता हूँ इन 3 वचनों में। विपत्ति के समय साहस नहीं छोड़ना, अगर साहस छोड़ते हैं हमारी शक्ति कम है। और वचन 12 पर मैं 3 चीज़ों पर फोकस करवाना चाहता हूँ, मन का जांचने वाला और प्राणों का रक्षक। ये चीज़ें हमें याद रखनी है। पर हमारे जीवन में इन 3 वचनों में क्या है? पहले ही वचन में 10 चीज़ें हैं, विपत्ति, साहस और शक्ति कम। 3 चीज़ें हैं। विपत्ति के समय हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। याद रखो, अगर हमारे जीवन में विपत्ति ना हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि विपत्ति के समय ही हमें साहस का पता चलता है, विपत्ति के समय ही हमें शक्ति का पता चलता है, विपत्ति के समय ही हमें हमारी धीरज का पता चलता है, विपत्ति के समय ही हमें हमारे सच्चे विश्वास का पता चलता है, विपत्ति के समय ही हमें अपने और पराये का पता चलता है, विपत्ति के समय ही हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है, और विपत्ति के समय ही हमारे अंदर पता चलता है कितनी जलन, कड़वाहट, गुस्सा है ना, वो सारी चीज़ें पता चलता है। जैसे प्यासे को पानी की कीमत पता होती है, भूखे को खाने की कीमत पता होती है, गरीब को पैसे की कीमत पता होती है, और अंत समय में अपनों की कीमत हमें पता चलती है। तो उसी तरह से विपत्ति हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। विपत्ति हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है। हर विपत्ति का समाधान है, कुछ को छोड़ के। विपत्ति कई प्रकार की होती है, हर युग में, हर समय में, हर लोगों में, हर देश में, प्रांत में, हर वर्ग में अलग अलग तरह की विपत्ति आती है। हर भाषा में अलग प्रकार की होती है। विपत्तियां बदलती रहती हैं, पर मलाकी 3:6 के अनुसार परमेश्वर कभी नहीं बदलता। विपत्ति के बारे में अगर हम लोग ध्यान से बाइबल में देखें, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम लोग बहुत सारी बातों को देखते हैं, बहुत सारी विपत्तियों को देखते हैं। और कुछ विपत्तियां तो ऐसी हैं कि आज के ज़माने में तो हम लोगों ने देखी ही नहीं, पर फिर भी विपत्तियों के समय में परमेश्वर के जो लोग हैं उनकी जो शक्ति है वो कम नहीं। तो हमें भी विपत्ति के समय डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर हम अपना साहस छोड़ देते हैं तो क्या है, हमारी शक्ति कम है। और नीति वचन 24:11 में मैं 2 विपत्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ, जिस पर परमेश्वर कभी भी ऐसी विपत्ति किसी पर न लेकर आए। जैसे जो मार डालने के लिए घसीटे जाते हैं और जिनको घात किया जाना है ना। तो ये 2 विपत्तियाँ परमेश्वर कभी भी किसी को ना लेकर आए, पर ये कभी भी किसी के ऊपर भी आ सकती हैं किसी भी समय में। मैं सोच रहा था इन विपत्तियों के बारे में। और तीसरी गलती जब हम करते हैं कि ऐसे समय में हमें किसी को इनकार नहीं करना है ना। वो लिखा है, जैसे वचन 12 में पहले पार्ट में क्या लिखा है, यदि तू कहे कि मैं इनको जानता ना था। ये बात इम्पोर्टेंट है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब अध्याय 26 में 70 से लेकर 75 तक। तो पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया। उसने देखते हुए भी यीशु मसीह का इनकार किया, पर बाद में परमेश्वर ने उसकी बातें स्मरण आई जब मुर्गे ने बांग दी। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको एहसास हुआ कि हमारी शक्ति कम है। तो याद रखो, विपत्ति के समय हमें साहस नहीं छोड़ना है और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। आमीन।